हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित नैतिक क्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मैं अभी तक आपको 14 से 15 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर नैतिक क्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नैतिक क्रिया किस प्रकार से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में बताई गई है, इसकी विधि और लाभ के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, इसका परिचय हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पूर्व में चैनल पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आप जानेंगे, हठ प्रदीपिका ग्रंथ हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हमने पहले भी देखा था कि हठ योग के जितने भी मूल ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में से जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं यानी कि रचयिता हैं, वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। और जिस नैतिक क्रिया के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इसका वर्णन द्वितीय उपदेश अर्थात दूसरे अध्याय में है। ये जो पूरा ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है। दूसरे अध्याय में हमें नैतिक क्रिया अर्थात नैतिक कर्म के बारे में पढ़ने को मिलता है। आपको बता दूं कि जो नैतिक कर्म है, यह षट कर्म के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है। और षट कर्म कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। घैरण संहिता के अनुसार मैं आपको बता चुका हूं और हठ प्रदीपिका के अनुसार भी आपको चैनल पर बता चुका हूं। यहां पर अब हम नैतिक क्रिया के बारे में यहाँ पर जाने तो सर्वप्रथम नैतिक क्रिया क्या है, इसकी विधि क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम 30 नंबर का यानी कि दूसरे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें नैतिक कर्म के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। कहा है, सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखा निर्गमयेत चैसा नेति सिद्धेर निगद्यते। ध्यानपूर्वक समझना है। जो नैतिक कर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, उसी प्रकार से चर्चा घैरण संहिता में भी की गई है। वहां पर भी जो नैतिक कर्म बताया गया है, मूल रूप से सूत्र नीति के बारे में चर्चा की है। और उसके साथ साथ वहां पर बताया है कि जल नीति का भी हम अभ्यास पूर्व में कर सकते हैं। अलग अलग चर्चाएं वहां पर की गई हैं, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ सूत्र नीति की चर्चा की है। आप अर्थ यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकाल देना है। यही यहाँ पर सूत्र नीति के बारे में बताया गया है। हम घैरण संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि घैरण ने या फिर इनका जो ग्रंथ का जो विस्तार किया गया है, वहां पर बताया है कि हम कैथेटर का भी हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम रबड़ नीति कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझना है आपको। लेकिन यहाँ पर जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अन्य नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सूत्र नीति है, उसी के बारे में बताया गया है। तो कहा है कि वह चिकनी हो, लगभग 9 इंच लंबी हो। इस प्रकार का कोई सूत्र है तो उसे नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकाल देना है। यही यहाँ पर सूत्र नीति के बारे में बताया गया है। अब वैसे तो सूत्र नीति किस प्रकार से बनती है, तो आप मार्केट में देखते हैं, उसमें एक सूत्र होता है, इसमें वैक्स वगैरह लगा होता है, ये आप जानते ही हैं। कुछ हठ योगी आज भी ऐसे हैं जो कि स्वयं सूत्र का निर्माण करते हैं। सूत्र जो ये होता है, इसका इसे खुद ही बनाते हैं और खुद ही प्रयोग में लाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। अब यहाँ पर हम जो नैतिक कर्म है यानी कि जो सूत्र नीति है, उसके बारे में तो जान गए। देखो, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूं कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये सब मैं आपको घैरण संहिता में बता चुका हूं। वहां पर इमेज के माध्यम से आपको वहां पर बता चुका हूं। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पर यह जानना है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किस प्रकार से है। बाकी सारी चीजें आपको घैरण संहिता के अनुसार ही पढ़ने को मिलती हैं। इसलिए आप घैरण संहिता की सीरीज को आप अवश्य देखें। अब जो व्यक्ति जो नैतिक कर्म का यानी कि नैतिक क्रिया का अभ्यास करता है, उसे क्या क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार कहा है, 31 नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा है
कहते हैं कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जतूर्ध्व जात रागौघम नेति राशु निहंति च। कह रहे हैं कि जो यह नेति क्रिया है, यह जो क्रिया है, यह कपाल प्रदेश को शुद्ध करती है। कपाल प्रदेश अर्थात हमारा जो मस्तिष्क क्षेत्र है, अपना जो कपालीय क्षेत्र है, इसकी शुद्धि करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोगों को नष्ट करती है। तो कपाल प्रदेश जो कि कफ का क्षेत्र है, हमारा जो कपालीय क्षेत्र है, जहां पर कि कफ की समस्या, जैसे कि हम देखते हैं कफ का जो क्षेत्र है वह स्कंद से ऊपर है, मैंने आपको आयुर्वेद के लेक्चर में बताया है। और जो पित्त का जो क्षेत्र है वह हमारी नाभि क्षेत्र है। वायु का जो क्षेत्र है वह हमारे पैरों से नीचे यानी कि जांघ से नीचे का क्षेत्र है। तो जहां पर कपाल प्रदेश, जहां पर कि कफ की मात्रा अधिक होती है, वहां पर यह लाभकारी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कफ है, कफ जो आदि जो समस्याएं होती हैं उनका बढ़ जाना, वहां पर यह लाभकारी है। आगे कहा कि अगर हम इसका या फिर कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो यह दिव्य दृष्टि प्रदान करने में सहायक है। अगर आप घेरण संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि यह खेचरी की सिद्धि में भी लाभकारी है। खेचरी अगर किसी को सिद्ध करनी है तो वहां पर यह लाभकारी है। आगे कहा है स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोगों को नष्ट करती है। स्कंद का तात्पर्य है हमारे जो कंधे हैं, कंधे से यानी कि जो ईएनटी की जो समस्याएं होती हैं उन सभी में सूत्र नेति लाभकारी है। लेकिन आपको बता दें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यह ग्रंथ के अनुसार है। जब हम व्यवहार में इसका प्रयोग करें, व्यवहार में इसका अभ्यास करें, तो ये सब इस सूत्र नीति का अभ्यास करने से पूर्व हमें जल नीति और रबड़ नीति का अभ्यास कर लेना चाहिए। तब जाकर के हम सूत्र नीति का अभ्यास करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको हर तरह से, हर प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आपको समझ के रखना है। और अगर जो आप योग के किसी भी एग्जाम को नहीं देना चाहते, व्यवहार के लिए सीखना चाहते हैं, तो भी आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित नैतिक क्रिया बताई गई है, उसकी विधि बताई गई है, उसके लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सूत्र नीति सामान्य क्रिया नहीं है। किसी गुरु के सम्मुख ही आपको इसका अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपने मेरा लेक्चर देख लिया या फिर किसी की वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली या फिर अन्य जगहों पर देख ली और आप उसका अभ्यास प्रारंभ कर दिए। ऐसा ना हो। इससे कई सारी ये सब करने से पूर्व हमें कई सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अकेले में बिना किसी गुरु के निर्देशानुसार इसका अभ्यास ना करें। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिए हूँ। प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में नेति कर्म का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में। तो नैति कर्म का किस अध्याय में चर्चा की गई है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में नैति कर्म नहीं है। सूत्र नेति, जल नेति, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, किस नीति के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में बस्ती कर्म की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार बस्ती कर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है धौती कर्म का, बस्ती कर्म का, नेति कर्म का, ये सभी। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज आप सभी को यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार नेति कर्म बताई गई है। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज, अन्य लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए जा रहे हैं, आगे भी दिए जाएंगे।
साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।